आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 यानी कि चैप्टर नंबर 8 और त्रिकोणमिति के परिचय और कक्षा 10 के मैथ यानी एनसीईआरटी वाली बुक से 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों 3 नंबर है और एक क्वेश्चन और है 4 नंबर। तो इन सभी क्वेश्चनों को समझने का बेहतर ढंग से हम लोग प्रयास करेंगे। यदि बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर यानी कि इस YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये सब त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति इतनी सरल है बच्चों, आपके निश्चित रूप से 100% समझ में आ जाएगी। एक बार आप वीडियो को अवश्य देखें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर लिया है क्योंकि इसमें विकल्प भी हैं और सवाल को भी करना था, तो इसलिए हमने पहले नोट कर लिया है। नहीं तो वैसे तो हम आपको साथ में ही नोट करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में 4 विकल्पी सवाल हैं। तो और इनमें 4 ये विकल्प दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इनमें से एक विकल्प अपना उत्तर सही है। तो इसके लिए आपको बच्चों ये टेबल जो होती है, त्रिकोणमिति अनुपात के मानों की एक टेबल होती है जिसका हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे समझें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप उस वीडियो को ज़रूर समझें, उससे आप ये टेबल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद में इस एक्सरसाइज क्या फिर कुछ है ही नहीं इसमें, फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ऐसा है। और इन चारों में से कहीं न कहीं एक विकल्प हमारा सही है। तो बच्चों tan 30 का मान, पहले तो इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, tan 30 का मान 1/√3 होता है और नीचे बच्चों ये 1/√3 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 2/√3 और बच्चों यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/1 + 3 हो जाएगा। तो देखिए 2/√3 और 3 यहाँ जाएगा तो 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों 2/√3 और जगह 3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, समझें, आप समझें। 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। √3 से इसको हम √3 लिख सकते हैं, तो ये बच्चों √3/2 आ गया है। अब आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा किस एंगल का मान √3/2 है, ये आपको विचार करना। तो sin 60 ही √3/2 होता है, आपको ध्यान होगा। cos 60 तो बच्चों 1/2 होता है और tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2। तो हम लोगों का बच्चों यही विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यार sin 60 = √3/2। तो यहाँ पर ऐसे सवाल दिए गए बच्चों कि आपसे 2 तरीके के सवाल करा रहा है। पहली चीज तो सभी के मान पूछ रहा है, दूसरा इसको हल करने का आइडिया भी बता रहा है। तो इसे तो आपने समझ ही लिया होगा। अगला देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसे हम लोग साफ कर लें तो अच्छा रहेगा। तो ये आपने देख ही लिया होगा। अगला भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया में आपको सवाल को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखिए tan स्क्वायर 45 है और नीचे भी tan स्क्वायर 45 है। तो देखिए बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, ये देखिए काम ही खत्म। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो बच्चों ये तो 0 हो ही गया। नीचे 1 आए कुछ आए कोई दिक्कत नहीं, तो 0 ही हो जाएगा। तो tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, एक है नहीं। sin 45 का मान 1/√3 होता है। तो इसका आपका विकल्प सीधा सीधा कुछ करना भी नहीं है, ये डी विकल्प सही है। अब बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है, तो थोड़ा सा इधर इसे अगर यहाँ से हटा लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, क्योंकि इसको तो समझ ही लिया है। देखिए बच्चों, आपके पास sin 2a = 2 sin a है। तो आपके पास जिसमें a के बराबर 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है। तो इसमें से आप किसको यहाँ लाएं कि आपका
ये सेटिस्फाइड हो जाए sin 2a बराबर 2 sin a। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर 30 अंश लाते हैं, 30 अंश लाते हैं तो ये 60 हो जाएगा भाई, 30 दूनी 60 हो जाएगा, √3/2 इसका मान हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा 2, इसका मान 1/2। तो ये तो कट हो गया, 45 लाएंगे तो 45 से भी कट हो जाएगा। और ये 0 पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर sin 2 × 0 अंश, ये 0 हो जाएगा, 2 sin 0 अंश, तो इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। यहाँ पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों इसमें जो a का मान है वो ये है, ठीक है, 0 अंश। समझ गए? अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपने समझ लिया तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या करना होगा हम लोगों को बच्चों। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, देखिए 2 tan 30 का मान 1/√3, नीचे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 2/√3 ये है और यहाँ पर 1 - 1/3 हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे तो देखिए बच्चों 2/√3 यहाँ ले लिखा है, 3 यहाँ ले जाएंगे तो 3 - 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों 2/√3 है हमारे पास, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। 3/2 से 2 कटा, ये √3 आ गया है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, इसमें नहीं, इसमें tan 60 का मान बच्चों √3 होता है, तो इस प्रकार से इसमें सी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है और उसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है, उसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पर इसको साफ कर रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों से tan a + b बराबर इन्होंने दिया है √3 दिया है, और साथ ही बच्चों इन्होंने tan a - b बराबर आपको 1/√3 दिया है। साथ ही बच्चों इन्होंने कहा है कि 0 अंश से a + b बड़ा है, ठीक है, और बच्चों 90 अंश के बराबर है या फिर 90 से छोटा है। साथ ही बच्चों इन्होंने ये भी बताया है कि a बड़ा है b से, ठीक है। और तब इन्होंने हम लोगों से कहा है कि आप a और b के मान बताएं, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। तो थोड़ा सा आपको विचार करना है, वैसे तो है तो कुछ नहीं, लेकिन एक बार जब आप लगा लेंगे तो उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको करना क्या है, इसका तो मतलब है, इसको समझ ही रहे हैं कि a + b 0 से तो बड़ा है, 90 के बराबर भी हो सकता है या फिर 90 से छोटा हो सकता है, और a बड़ा है b से, यानी कि b छोटा है a से। तो देखिए बच्चों अगर हम थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं तो tan a + b, ये बच्चों tan 60 का मान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इससे हम tan को tan से हटा दें तो हमारे पास a + b बराबर 60 अंश आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें बच्चों तो tan a - b ये मान होता है बच्चों tan 30 डिग्री का, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें तो a - b बराबर 30 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो सिंपल समीकरण हैं, इनको यदि हम लोग जोड़ दें तो देखिए बच्चों जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। तो ये अगर हम जोड़ दें तो इसमें आपका काम सरल हो जाएगा, ये खत्म हो गया, 2a बराबर कितना आ गया, 90 अंश आ गया। तो इस प्रकार से a बराबर आपका 45 अंश आ गया। अब बच्चों a बराबर यहाँ 45 रखेंगे तो बच्चों 45 + b बराबर 60 अंश है आपके पास, तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा,
60 माइनस 45, तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों b बराबर 15 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये समझ गए। तो इतना सिंपल था। इसका एक एग्जाम्पल भी है साथ में बच्चों, एक अगला सवाल बचा हुआ है, उसे भी हम लोग समझने का प्रयास आज के ही क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं हो पा रहा है, लंबा नहीं होगा ज़्यादा हमारा, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में सवालों को समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, इधर देखते हैं। ये थोड़ी देखिए, हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कहा गया है कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पहला जो इन्होंने हम लोगों से साइन a प्लस बी बराबर कहा है कि आप भैया साइन a प्लस साइन बी बताइए कि ये ट्रू है या गलत है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, अगर एग्जाम्पल लें तो आप समझें कि हम क्या कर दें। हम बच्चों यहाँ a बराबर 60 अंश रख लें और b बराबर हम लोग 30 अंश रख लें, तो कुल मिला के अगर हम लोग साइन a प्लस बी को करना चाहें तो बच्चों ये साइन 60 प्लस 30 डिग्री ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये साइन 90 अंश हो जाएगा बच्चों। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ये हमने देख लिया। अब चूंकि a बराबर 60 किया था, b बराबर 30, तो ये हम साइन a प्लस साइन b को अगर निकालें तो साइन 60 और बच्चों ये b 30 अंश है। इसकी अगर कैलकुलेशन करें साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो कुल मिला के देखें तो अंडर रूट 3 प्लस 1/2, और ये इसके बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सीधा सीधा कि साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a और प्लस साइन बी। इसका मतलब हुआ जो स्टेटमेंट है हमारा ये असत्य है, इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। कोई भी मान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये तो हमने सिंपल करके देखने का समझाने का प्रयास किया था। अगला देखते हैं। इसी तरीके से बच्चों है हमारे पास एक क्वेश्चन, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको समझना तो होगा, तो इसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन भाई इसको समझना तो होगा। इसमें देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये समझना है आपको थोड़ा सा। हम लोग देखिए साइन 0 अंश लें तो 0 होता है, साइन 30 अंश लें, हम थीटा वृद्धि कर रहे हैं तो 1/, इससे तो ज़्यादा ही हो गया। हम साइन 45 अंश लें तो 1/√2 होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अगर आगे बढ़ें तो साइन 60 लें तो √3/2 होता है। यहाँ पर हम लोग साइन 90 लें तो ये 1 होता है। अब आप विचार करिए, इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन के रूप में समझिए। इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो इस प्रकार से ये कथन हमारा सत्य। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया यार यहाँ दशमलव में इनको निकालिए, इसको निकालिए, इसको निकालिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे भी हम लोग अगला देखते हैं, और आगे यदि आपके समझ में ना आए तो हमें फिर कमेंट करें, तो फिर हम इसके दशमलव मान निकाल देंगे।
आगे बच्चों है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है, इसको आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो कॉस 0 अंश आपका 1 होता है, फिर बच्चों कॉस 30 अंश आपका √3/2 होता है। समझ रहे हो? अब तो आप समझ ही गए होंगे। कॉस 45 अंश आपका 1/√2 होता है। तो भैया यार ये तो बड़ा है, ये सब छोटे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये असत्य कथन हो गया है। तो थोड़ा सा तो दिमाग आपको चलाना ही होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये तो आपने समझ लिया होगा। चलिए अगला हमारे पास बच्चों आपके पास देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ठीक है। तो इन्होंने कि थीटा के सभी मानों के लिए ये सही है कि नहीं। तो देखिए अगर हम साइन 45 बराबर साइन कॉस 45 करें तो ये सही है। यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर भी 1/। अगर हम कोई दूसरा मान ले लें, जैसे साइन 30 है तो कॉस 30 करें, तो बच्चों ये बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 1/2 है, इसका मान बच्चों √3/2, ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो ये बच्चों असत्य हो गया है, ठीक है, असत्य स्टेटमेंट। अगला देखते हैं बच्चों, देखिए अगला यहाँ पर a बराबर 0 अंश है, तो cot 0 अंश क्या होता है? ये बच्चों इन्फिनिटी होता है, परिभाषित नहीं होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो ये कंडीशन सत्य है, ठीक है, यही तो लिखा गया है। अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करें और आप उत्तर भी चेक कर लें, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए क्योंकि आपको, ठीक है, समझना है, कायदे से प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों ये सभी बातें आपके समझ आई हों तो बच्चों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल पर सेट कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, साथ ही दोस्तों में शेयर करेंगे। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से आने लगेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।